पहले मैं आपका स्वागत करता हूं खुदावंद की पवित्र हजूरी में। और मेरा बिलीव है कि आज ये वर्ड ये मेरा नहीं, बाइबल कहती है ये परमेश्वर का है। मैं अपना वचन आपको देने के लिए नहीं आया हूं कि मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि ये मायने नहीं रखता, बल्कि परमेश्वर क्या सोचता है और उसने आत्मा के द्वारा मुझे किस चीज में प्रेरित किया ये मायने रखता है। अगर मेरी बातें वचन से हों या आत्मा के द्वारा प्रेरित हों तो ये आपकी जिंदगी में मायने रखती। और मेरा बिलीव है कि खुदावंद की होली स्पिरिट ने आज मुझे भेजा अपनी आत्मा से प्रेरित करके अपने वचनों को दे के आपकी जिंदगियों में। जब हम कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थिया 12 उसकी 28 में लिखा, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। परमेश्वर ने कहा मैंने इन लोगों को इसलिए नियुक्त किया ताकि कलीसिया जो है वो उन्नति पाए। बाइबल कहती है जिस तरह आपके शरीर में अलग अलग अंग हैं, अगर नाक के नहीं आज से मुझे कानों की जरूरत नहीं, तो शरीर तो बिना कानों के भी चल सकता है, पर वो एक्सीडेंट के लिए ओपन होगा अगर उसे कुछ सुनेगा नहीं। और ये घमंड की निशानी होती जब हम कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं। और जब घमंड आता है हमेशा परमेश्वर नीचा करता है लोगों को, उनकी हदों को कम करता। परमेश्वर ने कहा मैं अपने लोगों को भेजूंगा, मैंने कलीसिया में अपने लोग दिए ताकि अंग एक दूसरे का बराबर ख्याल रखें। पैर हाथों को नहीं कह सकता मुझे तेरी जरूरत नहीं, हाथ नाक को नहीं बोल सकते मुझे तेरी जरूरत नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर एक अंग की बड़ाई हो तो सब अंग उसके साथ खुशी हो। अगर एक अंग दुखे, आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप किसी की टांग दुख रही हो और बाकी शरीर भंगड़ा डाल रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो रियल पेन में आपकी पूरी बॉडी थक जाती है, आपकी पूरी बॉडी आलस में भर जाती है, दुखी होती है, बुखार हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है साथ में, उसी तरह से परमेश्वर ने कहा कि अंग एक दूसरे का बराबर ध्यान रखे। और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चर्च में नियुक्त किया जो चर्च की उन्नति के लिए। एक वर्ड मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, एजरा। तब हागे नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शालतियल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। उसी समय महानद के इस पार का तत्ने नामक अधिपति और शतबुर्ज ने अपने सहयोगियों समेत उनके पास जाकर ये पूछने लगा, इस भवन के बनाने और शहरपना को खड़ा करने की तुमको किसने आज्ञा दी है? उन्होंने लोगों से ये भी कहा, इस भवन के बनाने वालों का नाम क्या है? इसके अगर आप आगे पढ़े, परंतु यहूदियों के पुरनियों की परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए इस बात की चर्चा दारा से ना की गई और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर ना मिला, तब उन्होंने उनको ना रोका। ये उस समय की बात है जब इज़राइल का जो लास्ट राजा जिसे हमने पढ़ा था, बाइबल कहती वो वही किया उसने जो यहोवा को नापसंद था, और परमेश्वर ने उसके अंदर झूठ बोलने वाला आत्मा भेजा। उसके पास जो नबी थे जो हमेशा राजा को खुश करने के लिए उनको प्रोफेटिक वर्ड देते, तुम्हारा भला होगा, तुम्हें मिरेकल हो जाएंगे, तुम्हारे चमत्कार हो जाएंगे, राजा तू चल, प्रभु तेरे साथ है। क्योंकि पर्सनल गेन चाहिए था उनको, राजा से पर्सनल ऑफरिंग्स चाहिए थी, खुश करना था लोगों को। और राजा उस बात में आ गया और उसने अपने आप को जांचा नहीं कि अगर मैं यहोवा के खिलाफ हूं तो प्रोफेसी मेरे लिए कैसे मेरे भले के लिए हो सकती। और बाइबल कहती वो बेबीलोन के राजा से बलवा करने के लिए चल पड़ा और वहां बंदी बना लिया गया, और वहां पर उस राज्य का पतन हो गया। क्योंकि परमेश्वर अपने हर एक राजा को सजा देता रहा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे एक स्टूडेंट अगर अच्छा ना करे तो क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, मुर्गा बना दिया, उससे ज़्यादा ग्राउंड के चक्कर लगवा दिया, पर तब भी नहीं सुधरा तो रेस्टिगेट कर दिया, स्कूल से निकाल दिया, कॉलेज से निकाल दिया। अब वो हाल था राजाओं का और इजरायली लोगों का कि परमेश्वर सजा देता रहा उनके पापों से, उनको बचाता रहा, उनकी तौबा के कारण फिर पाप किए, उनको मारता रहा, और एक दिन आया जब उसके राज्य को पतन कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने 70 साल ऐसे बिताए जैसे एक सबसे मामूली व्यक्ति दुनिया का बिताता है,
एक भिखारी की तरह बिताए उन देशों में जो लोग बड़े बड़े राजाओं को मारते थे, वो एक बुरी हालत में फंस चुके थे। जब उन्होंने मन फिराया, बाइबल कहती परमेश्वर ने फिर अच्छे अगुवे उनको दिए और उनको अपने देशों में वापस भेजा। यह तब की बात है कि जब वो अपने देश में वापस आकर भवन को बनाने लगे, और बाइबल कहती है उन्होंने एक गेम खेली और उस भवन को बनाने के रोक दिया जो भवन बनाने के विरोध में थे। उस भवन का काम सालों तक रुका रहा, और बाइबल कहती अब हागे एक नबी यानी परमेश्वर का एक दास आता है और नबूवत करता है। यानी जो काम सालों से एक पॉलिटिकल स्टंट के कारण रुका हुआ था, नबी की उस परमेश्वर के दास के वर्ड्स के द्वारा उस काम को चलना शुरू हुआ। यहां तक कि उस काम की शिकायत लिखा राजा को की गई, पर उस चिट्ठी का उत्तर ही नहीं मिला, वो रास्ते में कहीं खो गई, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों के ऊपर थी। जब मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को इस धरती पर ठहराया, और बाइबल कहती जब भी परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा, वो अपने बंदे, अपने दास के द्वारा अपना वर्ड भेज के आपको डिलीवर करेगा। इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था यहां पर उस चीज को बनाना जिसके लिए उस राजा ने मना कर दिया था। और बाइबल कहती जब परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन आए उनके पास, और बाइबल कहती उन्होंने उस भवन को फिर से बनाना शुरू किया, और बाइबल कहती वो भवन बनता गया और भवन बनता गया, यहां तक कि उस जगह की गवर्नमेंट को भी उसके बाद परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर दयालु किया, और उस गवर्नमेंट ने उस जगह की सपोर्ट की, और उस भवन को फिर बनाने से कोई रोक ना पाया, और वो भवन बन के तैयार हुआ। और उस भवन के बनने की स्टार्टिंग वर्ड के द्वारा हुई, जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कहे। इसीलिए आज मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूं, आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज का वर्ड सुनने के बाद जो चीजें मरी हुई वो आपकी जिंदगियों में जी उठेंगी। वो आपकी मैरिड लाइफ हो, वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, वो आपका फाइनेंस हो। अगर आपने आज वर्ड पर ध्यान लगाया, जो होली स्पिरिट ने मुझसे कहा, मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आज आपने इस वर्ड को ध्यान से सुना और इसको कबूल किया, हर एक मुर्दा चीज को आप जी उठता हुआ देखोगे। याद रखो, वचन ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इस लाइफ की एक सीमा है, 120 साल, 100 साल, किसी की 80 साल, लेकिन वो लाइफ जो इसके बाद है उसकी कोई सीमा नहीं। बाइबल कहती या तो अनंत जीवन या तो अनंत दंड भोगने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को उसने भेजेगा और तैयार करेगा, या तो अनंत दंड भोगेंगे या अनंत जीवन भोगेंगे। बाइबल कहती परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि तुम्हें दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। पर लिखा अगर कोई विश्वास ना करेगा तो फिर वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि लोग एक वचन को लेते हैं कि परमेश्वर का पुत्र हमें कंडेम करने के लिए नहीं आया। ये कंप्लीट वर्ड ना तो आप सुनो, ना तो कहीं देखो, बल्कि कंप्लीट वर्ड सुनो कि परमेश्वर का पुत्र आपको बचाने के लिए आया। दोषी ठहरा लेके तुमने पाप किया तुम मर जाओगे, नहीं, उसने कहा तुमने पाप किया, पर अगर तुम विश्वास करोगे तुम अनंत जीवन को पाओगे। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, लेकिन अगर तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करते और मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम दोषी ठहराए जाओगे, क्योंकि तुम पर दोष लगाने वाला पिता होगा कि तुमने मेरे इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया जिसको मैंने भेजा। अब यह वचन मैंने आपको इसलिए पढ़ाया कि जब परमेश्वर का वर्ड उस भवन के ऊपर आया, लोगों के ऊपर आया, आप देखो कोई ताकत उस भवन को बनने से रोक नहीं पाई, उस मिनिस्ट्री को रोक नहीं पाई जो परमेश्वर ने सोची। और बाइबल कहती परमेश्वर ने बड़े से बड़े राजाओं को उन पर दयालु किया और परमेश्वर के काम इस तरह से होने शुरू हुए। आज जब आप वर्ड सुनते हैं जो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपसे बात करते हैं, और जब उन वर्ड्स को हम मानते नहीं, वही फ्यूचर में हमारे आगे खड़े होते हैं, वही फ्यूचर में हमारे आगे जायंट बन जाते हैं। उत्पत्ति में हम सांप देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में वो अजगर है। जिस बुराई को आज हम सपोले के रूप में छोड़ते हैं, वो कल को अजगर बन के आप ही को खाने वाली। इमेजिन करो, वर्ड इतना पक्का है कि बाइबल कहती इसहाक को उसके बेटे ने धोखा दिया और आगे क्या पाया? धोखा। बकरे के कपड़े पहनकर उसने धोखा दिया और बकरे के द्वारा ही उसके बच्चों ने उसको धोखा दिया, ये बोलकर के यूसुफ मारा गया।
क्योंकि याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया था इसहाक को कि हाँ मैं एसाव हूं, देख ले मेरे बाल हैं एसाव के जैसे, और बकरी के खाल को वो पहन के गया था। जो मर्जी करो इस लाइफ में, लेकिन ये बात याद रखो, जो आप अपने अगुए के साथ, अपने लोगों के साथ कर रहे हो, वही आपके लोग आपके साथ करने वाले हैं। जो हम बो रहे हैं दूसरों की जिंदगियों में, वही हम काटेंगे। और जब काटने को मिले तो फिर नाराज मत हो, फिर दुखी मत हो, क्योंकि वो आपकी फसल है जो आपको काटने को मिलेगी। और इसीलिए बाइबल कहती परमेश्वर हमें पहले से चिताता है और पहले से बताता है कि हम नाश ना हो। वो पहले से हमें वार्न करता है, क्योंकि परमेश्वर का मकसद हमें नाश करना है, दुखी करना नहीं, बल्कि उस नाश से, उस दुख से, उस डिसअपॉइंटमेंट से बचाना है जो फ्यूचर में शैतान हमारे लिए रख के खड़ा है। और उसको लागू करवाने के लिए शैतान को कुछ ऐसी बातें चाहिए, कुछ ऐसी फूट चाहिए, कुछ ऐसा पाप चाहिए, कुछ ऐसा व्यभिचार चाहिए, जिसके जरिए वो उन चीजों को आपकी लाइफ में लागू करेगा। और आंखें बंद कर लेंगे तो फ्यूचर के लिए तैयार रहो। अगर आज हम इस वर्ड को समझते हैं, मैं ये चाहता हूं कि हम एक वचन पढ़ें। वो वचन हमें लूका की पुस्तक में मिलेगा, उसका 13 बाब। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उसने उन गलीलियों की, और उससे यानी प्रभु यीशु मसीह से वो लोग गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुनकर यीशु ने उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली बाकी गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे सच कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम भी मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नाश होगे। क्या तुम समझते हो वो 18 जन जिन पर शीलों का गुम्मट गिरा और वो दब के मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होंगे। यीशु मसीह ने कहा, क्या वो ज्यादा पापी थे यरूशलेम के रहने वालों से? यीशु मसीह ने कहा नहीं, अगर तुम भी मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नाश होगे। ये किससे बात कर रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर इस समय अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा, वो परमेश्वर अपने क्रिश्चियन लोगों से बात कर रहा है, अपने ईसाई, यहूदी, कुछ भी कह लो, यहोवा के लोगों से, अपने लोगों से वो बात कर रहा है। कहता अगर वो 18 जन मर गए तो क्यों मर गए? क्योंकि वो ज्यादा पापी थे? परमेश्वर कहता नहीं, अगर तुम भी मन ना फिराओगे तो उसी रीति से नाश होगे। एक अन्य जाति क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि उसका पाप नजरअंदाज कर दिया जाए अभी के लिए और उसको थोड़ी सजा मिले, पर उसी पाप के लिए एक मसीही को बहुत बड़ी सजा मिले। और मसीही ये मत सोचे कि मैं भी तो वही पाप कर रहा हूं जो एक अन्य जाति मेरा दोस्त कर रहा है, वो भी तो शराब पी रहा है लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम अगर ऐसा सोचोगे तुम भी इसी रीति से नाश होगे अगर तुमने मन ना फिराया। और इसमें जब हम देखते हैं कि 2 बार परमेश्वर ने कहा तुम भी मन ना फिराओगे, तुम भी मन ना फिराओगे, 3 और 5 आयत में, इसमें जो मन फिराने के लिए शब्द प्रयोग किया गया वो है ग्रीक भाषा का 3340 शब्द मेट आनियो, जिसका मतलब है टू थिंक डिफरेंटली, रिकंसिडर, मोरली, टू फील कंपंक्शन, रिपेंट। कहता है थिंक डिफरेंटली। डिफरेंटली मतलब उस बंदे के से डिफरेंट थिंक करो जो तुम्हारे साथ सेम पाप में है लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानता। एक बंदा जो 15 साल से मसीह में है और एक आदमी जो 3 साल से मसीह में है, ऐसा हो सकता है कि सेम पाप की सजा इसको 1 पॉइंट मिले और इसको 10 पॉइंट मिले। इस वचन का मतलब परमेश्वर का आपको डराना नहीं बल्कि उस नाश से बचाना है, आपके फाइनेंस को, आपकी फैमिली को। आप जानते हैं पाप के कारण परमेश्वर रिड्यूस करता है लोगों को, वो कम करता है लोगों को, उनके दायरों को कम करता है पाप के कारण। और जरूरी नहीं वो व्यभिचार हो, वो कोई भी हो सकता है, वो घमंड हो सकता है, वो फूट हो सकती है, वो विधर्म हो सकता है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने 2 बार शब्द प्रयोग किया मन फिराओ, टू थिंक डिफरेंटली। आप ये मत सोचो वो क्या कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, आप ये सोचो आप कौन सी पोजीशन के ऊपर हो। 1 साल के बच्चे को उसकी मां साफ करती, उसको डायपर लगाती, पर अगर 18 साल का बच्चा बीच में सुसु करे तो उसकी मां उसे डायपर नहीं लगाएगी, उसको डंडे लगाएगी। 1 साल का बच्चा अगर डायपर लगा के फिरे तो उसका अच्छा लगता है, अगर 18 साल का बच्चा डायपर लगा के फिरे तो बोलो क्या लगेगा आपको?
1 साल का बच्चा अगर तोतली बातें करे तो माता पिता को अच्छा लगता है, अगर 18 साल का तोतली बातें करे तो माता पिता दुखी होते हैं। और बाइबल कहती मूर्ख पुत्र के कारण उसकी जननी को शोक होता है, उसका पिता उदास रहता है और जननी शोक करती मूर्ख पुत्र के कारण। टू थिंक डिफरेंटली, हमें यह नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है, हमें यह देखना कि हम किस पोजीशन के ऊपर हैं और परमेश्वर मेरी जिंदगी से पर्सनली क्या चाहते हैं। रिकंसीडर मोरली टू फील कंपंक्शन। आप जानते ये जो मन फिराव का ये वाला शब्द प्रयोग किया गया, ये पाप के बाद किया जाता है, जब एक व्यक्ति पाप कर लेता है। इसीलिए उसने कहा मोरली टू फील कंपंक्शन, यानी वो मलाल फील करे। कंपंक्शन मतलब मलाल फील करे, मोरली नैतिक तौर पे वो मलाल फील करे, उसके बाद रिपेंट करे, तौबा करे। परमेश्वर ने कहा अगर तुम भी मलाल नहीं करोगे, रिकंसीडर अपनी लाइफ को नहीं करोगे, मलाल फील नहीं करोगे, थिंक डिफरेंटली यानी अलग नहीं सोचोगे, तो तुम भी उसी रीति के साथ नाश होगे। एक मैच्योर मसीही की सजा एक नए मसीही की सजा से अलग होती। आप जानते पौलुस ने क्यों कहा अपनी कलीसिया को कि तुम प्रभु भोज के अपराधी हो? क्यों? क्योंकि अमीर लोग एक ग्रुप बना के गरीब लोगों को शर्मिंदा करते थे और वो अपना खाना खा लेते थे, क्योंकि सब लोग अपना घरों से खाना लेके आते थे, कलीसिया पर लोग बाहर नहीं डालते थे और सब इकट्ठे मिलके खाते थे और अमीर पहले खाते थे क्योंकि गरीबों का खाना खाने योग्य नहीं होता था। और पौलुस ने डांट लगाई, उसने कहा अगर इस रीति से चलोगे तो तुम्हारा शरीर निर्बल हो जाएगा और तुम रोगी हो जाओगे। और अगर तुम अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी ताकत को दूसरों की उन्नति के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम इसी प्रभु भोज के कारण तुम आशीषित होंगे। आज हमें वचन को सुनना है और वचन से परफेक्शन हासिल करनी, परफेक्शन हासिल करनी अपनी लाइफ में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी कॉलिंग में, अपनी बुलाहट में। अगर परफेक्शन हासिल नहीं करेंगे उसका प्रतिबिंब आप ही की लाइफ में नजर आएगा। आप क्या समझते हैं, लोगों का हार्ट या लोग क्या नहीं चाहते खुदावंद का काम करना? अगर आप एक क्रिश्चियन से मिलो जो पाप में डूबा हुआ, शराबों में डूबा, वो भी चाहता है खुदावंद का काम हो, पर वो कर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर को काम करने के लिए एक अवेलेबल तैयार है, उस बर्तन की जरूरत है और वो बर्तन साफ होना चाहिए। बाइबल कहती जो शुद्ध बर्तन होंगे वो मालिक के पीने के काम आएंगे, जो अशुद्ध बर्तन होंगे वो उसी घर में होंगे, पर टॉयलेट में होंगे, किचन में होंगे, कोई उन पे अपने कूड़े को डाल रहा है, लेकिन एक बर्तन मालिक के मुंह के साथ लग रहा है गिलास के रूप में। परमेश्वर ने कहा यदि तुम अपने आप को शुद्ध करोगे तो मालिक के काम आओगे, अगर अशुद्ध करोगे तो उसी घर में अनादर के योग्य ठहरोगे। आप ऐसा कुछ मत बोएं जो आप काटना नहीं चाहते। आप निराशा नहीं काटना चाहते, निराशा मत बोएं, परमेश्वर को निराश मत करें। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा कि तुम भी मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नाश होगे। अब इस वचन को मैं आपको प्रूफ करता हूं कि ये वचन हर एक मसीही के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर इस समय एक ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो वचन को पहले से जानते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे, 6 आयत को पढ़ेंगे, पहले अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। फिर उसने ये एग्जाम्पल भी दी, यानी ए दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया और परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं। इसको अगर इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो इसमें काफी सारी चीजें बड़ी आपको समझ आती, परंतु नहीं पाता, इसे काट डालिए, भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उत्तर दिया, हे स्वामी इसको 1 वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद के खाद डालूं, आगे तो फला तो भला, नहीं तो काट डालना। अब परमेश्वर ने क्यों ये एग्जाम्पल दी मालूम? उसने उस पेड़ की एग्जाम्पल दी जिसको फल देना चाहिए था। परमेश्वर ने 3 महीने के बूटे की एग्जाम्पल नहीं दी है, उसने एक मैच्योर पेड़ की एग्जाम्पल दी। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर लोगों से इस वचन में बात कर रहे हैं, जो लोग वचन को जानते हैं, जिनको 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, वो मैच्योर है। अब उसने कहा मैं 3 वर्ष से, बाइबल कहती हेरोदेस ने जो बच्चे मरवाए थे, हां 1 साल 2 साल 3 छोटे छोटे, उसके बाद के नहीं, ये मसीह का बच्चा पीरियड है। अगर 1-2 साल टिक गए, 2.5 साल 3 साल टिक गए, दैट्स इट, आप तकरीबन आप टिके रहेंगे।
और ये मैच्योर लोगों से बात कर रहा है। उसने कहा 3 वर्ष से मैं फल ढूंढने के लिए आ रहा हूं। इसका मतलब वो पेड़ मैच्योर पेड़ से बात कर रहा है, मैच्योर क्रिश्चियन से बात कर रहा है। कहता क्यों ये रोके रहे, अब इसको काटना पड़ेगा, अगर ये फल नहीं देता तो इसको काट और दूसरा पेड़ इसकी जगह पर लगा। और माली ने कहा इसको थोड़ी देर रहने दे, ये माली सेवक है। इसने कहा थोड़ी देर इसको देखने दूं, अगर नहीं फला तो मैं इसे काट दूंगा, इसकी जगह से हटा दूंगा और दूसरा इसकी जगह पे लगाऊंगा जो इसका फल समय पर दिया करेगा। इसका मतलब परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि जब एक मैच्योर क्रिश्चियन हो वो उसके बाद उसके वर्ड को थामे रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा है, आपके फाइनेंस के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी जिंदगी, आपके मैरिटल लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी जॉब, आपका कैरियर, आपकी एवरीथिंग वो आपके लिए सोच के बैठे। पर उस बरकत को देने के लिए उसको चैनल की जरूरत है। उस पानी को, उस आशीष को, उस तेल को डालने के लिए उसे साफ बर्तन की जरूरत है जो साफ हो, अवेलेबल हो, ताकि उस बर्तन में वो उस तेल को उंडेल सके, उस आशीष को उंडेल सके। बाइबल कहती परमेश्वर की यह सोच थी कि मैं अपने लोगों को ऊंचा करूंगा और अपने नाम को इनके जरिए मैं अन्य जातियों के ऊपर प्रदर्शित करूंगा। और बाइबल कहती इसीलिए परमेश्वर इजराइलियों के संग रहा। और जब इजराइली प्रभु के साथ फेथफुल रहे तो बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने मारा, लेकिन जब वो फेथफुल नहीं रहे और उसके बाद परमेश्वर उनको सजा देता रहा, फिर वापस करता रहा, फिर बचाता रहा, सजा देता रहा, लेकिन एंड में परमेश्वर ने उनको त्याग दिया, अपना भवन जलवा दिया, अपने शहरपना जलवा दी। और 70 साल के बाद फिर से परमेश्वर ने उनको तब बचाया जब वो पूरी तरह से समझ चुके थे। मैं आपको बताता हूं, वो इतने समझ चुके थे, ये सजा इतनी लंबी थी, अगर हम थोड़े थोड़े साइंस से नहीं समझते तो हम मूर्ख हैं। पंजाबी में कहते हैं ना कि सियाणी जनानी दाल चों दाना टोंदी, पूरी दाल नहीं टोंदी, वो गधे आंग। जो सियाना आदमी वो बस एक आध दाना देखता है दाल और बताता है ये कैसी। 70 साल पर परमेश्वर ने जब पूरा त्याग दिया और जिन्होंने कहने कि बस कराते हूं उन्होंने दी, अब वो इतने क्योंकि जब आप ये नहीं समझते कि शैतान किस जगह से काम कर रहा है और ये परमेश्वर ने मुझे क्यों कम किया, क्यों मुझे ये पनिश किया, क्यों ये चीज हुई, जब उसका हम नहीं समझते कारण और आंखें बंद किए रहते और चमड़ी मोटी किए रहते, तो परमेश्वर अगली सजा के लिए फिर तैयार करता। अब 70 साल उनकी हालत इतनी बुरी थी, आप इमेजिन करो कि इसी एजरा के 9th 10th बाप में आप जानते हैं वो लोग इतने पक्के हो चुके थे परमेश्वर में कि एजरा ने कहा अन्य जातियां स्त्रियां जो तुमने ब्याही हैं उन्हें त्याग दो। और बाइबल कहती है उन्होंने छोड़ दिया उसको। कहां इजरायली छोटी सी मूर्ति पूजा नहीं छोड़ रहे थे, कहां इजरायली छोटा सा व्यभिचार नहीं छोड़ रहे थे। वो 70 साल की मार ने उनको ऐसा फ्लैट कर दिया, अब वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम सजा खा के, धक्के खा के, मार खा के, सीख के, समझ के, ठोकरे खा के, सिर पे रोड़े डलवा के, सिर दरवाजों से मरवा के हमने खुदा के पास वापस आना या सीधा ही चले जाएं। क्या ये काफी नहीं जो हम बाइबल में पढ़ रहे हैं? क्यों हम डंडे खाना चाहते हैं खुदावंद से? आप इमेजिन करो 70 साल के बाद वो इतना ज्यादा खुदावंद को पहचान चुके थे, इतना ज्यादा वो परमेश्वर के साथ जुड़ चुके थे कि अब एजरा ने, बाइबल कहती 9 बाप और 10 बाप में, 10 बाप 18 आयत, याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। यीशु के पुत्र योसादाक के पुत्र, उनके भाई मसेया, एलियाजर, यारीब, गदलिया, इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे। अब नए नियम में डिफरेंट है। बाइबल कहती है अगर पति विश्वासी नहीं तो अपने कैरेक्टर से उसको विश्वासी कर। पर मैं आपको एक तौबा की बात समझा रहा हूं जिसे आपको समझना जरूरी है। अब वो इतने पहचान चुके थे खुदाबंद को और इतना समझ चुके थे अपनी पनिशमेंट से और अपनी चीजों से कि अब उन्हें मालूम था कि बोल एजरा करना क्या है। हम मरने के लिए भी तैयार हैं लेकिन हम सदा खाने के लिए अब तैयार नहीं। और बाइबल कहती एजरा जो था वो एक निपुण परमेश्वर के वचनों को जानने वाला था। एजरा जो था, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हारून का वंश था, यानी मूसा का वंश था। मूसा मतलब मूसा का भाई हारून का ये वंश था। एजरा जो याजक था और व्यवस्था को पूरी रीति के साथ वो जानता था और
खुदावंद की दया उस पर थी क्योंकि व्यवस्था जानता था तो मानता भी होगा, और जब वो व्यवस्था मानता था तो ऑटोमेटिकली उसको ऊंचे स्थान राजाओं के पास दिए गए थे, और जहां कहीं वो जाता था परमेश्वर उसके साथ रहता था, उसका स्थान उसका ऊंचा होता था, फेवर उसकी लाइफ पे रहता था, और इस कारण वो व्यवस्था को जानता था। और जब इजरायली छूटकर वापस आए उसने समझाया कि देखो तुम्हारे पापों ने क्या किया, तुम्हारे राजाओं के पापों ने क्या किया, तुम्हारा सब कुछ उजाड़ दिया, अब तुमने तौबा की है, देखो फिर से खुदाबंद ने तुम्हें अच्छे अगुए दिए और तुम्हें यहां भेजा, अब सुधर जाना। वो कहते हम सुधर जाना नहीं, हम सुधरे हुए, बोलो करना क्या है। यानी इतना बड़ा डिसीजन तब उन्होंने लिया, सब कुछ खुदाबंद के वचनों के अनुसार वो करने के लिए अब तैयार थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि चाहे मैं जहां मर्जी छुप जाऊं, कहां भाग जाऊंगा, किधर चला जाऊंगा, कहां चला जाऊंगा, खुदाया तेरी रूह तो मैं पला ना सके किधर जाऊं। कहां भागेंगे उसकी रूह से, उसके वर्ड से, किधर जाएंगे। हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, अपने पाप पे, अपने घमंड पे, अपने व्यभिचार, अपनी चोरियों पे खड़े रह सकते हैं, पर इसका असर 100% होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके असर होंगे। पाप माफ खुदावंद कर देगा जब आप माफी मांगेंगे, लेकिन इसका असर होगा। 38 साल के लोग बोला जा तेरे पाप माफ हुए, तेरे पाप माफ हो गए, अब फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुझ पे आए। इसका मतलब उस मुसीबत का कारण पाप था। पाप सिर्फ शारीरिक रोग नहीं, पाप एक आपको रिड्यूस करने के लिए, उसका परिवार उसको छोड़ के जा चुका था, पाप के कारण उसका शरीर खत्म हो चुका था, फाइनेंशियल हालत बुरी थी। अगर अच्छी होती तो वो बंदे दिहाड़ी पे ले लेता कि ले भी 1000 रुपया रोज का, यहीं रहना, जब स्वर्गदूत उतरे पानी में, तूने अगर मेरे को पहले उतार दिया, लाख रुपया इनाम, देखो कोई सोएगा भी नहीं। लेकिन उसके पास पैसा भी नहीं था, शरीर भी नहीं था, घर भी नहीं था, रिश्तेदार भी अब नहीं थे। रीजन क्या था? पाप। परमेश्वर ने कहा फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो। उससे भारी मुसीबत और क्या हो सकती, उससे भारी मुसीबत पाप, और क्या हो, उससे भारी तकलीफ और क्या हो सकती, क्या उससे भारी कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है। अभी मुड़ आना है वापिस। पाप में गिर गए, अब गधों की तरह गिरे ही फिर रहे हैं हर जगह, और गिर रहे हैं। किसके लिए? किसके दुश्मन हो तुम खुद अपने दुश्मन हो। ये मिरेकल्स, ये हीलिंग्स, ये डिलीवरेंसेस, ये आपके लिए बनी, ये मेरे लिए बनी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो। अगर चंगाई ना होती, ना प्रभु चाहता तो कोड़े ना खाता। ये सब चीजें हमारे लिए, पर उनके लिए जो उसके अंदर हैं, जो मसीह में हैं, जो पापों से मन फिरा चुके हैं, जो मसीह में जीवन जीते हैं, ये उन लोगों के लिए है। आप प्रभु में हो, आत्मा में हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई घमंड, किसी तरह का कोई चीज प्रभु आपकी छोड़ देगा। इसलिए उसने कहा बी परफेक्ट, सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्यों? वो आपको बोर करना चाहता है। क्या फायदा आपका? गॉड ने कहा मैं फ्रूट ढूंढने के लिए आता हूं, पर फ्रूट नहीं। अंजीर के पास परमेश्वर गया, फ्रूट नहीं था। परमेश्वर ने कहा अब से तेरा फल कोई ना खाए, क्योंकि अंजीर अपने पत्ते दिखा रहा था, और जब अंजीर के पत्ते आते हैं उसका फल भी आता है, लेकिन वो पेड़ सिर्फ पत्ते दिखा रहा था। हालेलुया हालेलुया कर रहा था, ऊंची ऊंची बोलेंगे हालेलुया, पर जीवन में कोई फल नहीं। हालेलुया बोलेंगे ऊंची, और पीछे कौन है? गर्लफ्रेंड बैठी। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सुखा दूंगा, आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। ऐसा कोई बीज ना बो जो हम काटना नहीं चाहते। वो घमंड हो, वो व्यभिचार हो, वो पाप हो, वो चोरियां हो, नेवर। वो डरपोकपूर्ण हो, परमेश्वर के वचन का इकरार ना करना हो, नथिंग, कुछ भी ऐसा मत करो। तो हमेशा वर्ड के साथ जुड़ना, टीचिंग्स को सुनो, वर्ड की डेप्थ में जाओ, क्योंकि ये वर्ड जब आप इसमें एक बार समा गए, अगर आप में समा गया, अगर आप में आदत पड़ गई इस वचन की गहराई में, इसकी कंप्लीटनेस में, इसकी सत्ता में आपको चलने की, आप ए बोलेंगे, परमेश्वर ABC बोलेगा। आप बोलेंगे D चाहिए, परमेश्वर बोलेगा नहीं, तेरे को मैं YXZ तक दूंगा। आप 1 बोलेंगे, परमेश्वर 4 बोलेगा। आप कहेंगे मुझे 10 चाहिए, परमेश्वर आपको 100 देगा। ये खुदावंद है, ये परमेश्वर है। उसने कहा जब तुम मेरे वचन से बाहर चलोगे, तुम खाओगे, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। और लिखा धर्मी की लालसाओं को वो तृप्त करेगा, तो अपना मुंह खोल मैं इसे भर दूंगा। और ये पॉसिबल है अगर हम वर्ड से प्यार करें, उसको छोड़े ना। आपको क्या लगता है हर बार शरीर आपका साथ देगा? आपको क्या लगता है आप आंखें बंद करके ऐसे हेवन में रहेंगे हर टाइम पंखों को फैलाते हुए? नो नो नो, ये शरीर आपका कई बार साथ नहीं देगा, आंखें आपका साथ नहीं देंगी, ये फाइट करेंगी आपसे,
आपको फाइट करनी है इनसे। हम लड़ते नहीं, हम झुक जाते हैं। जब पाप के सामने झुक गए तो लिखा तुम पाप के नौकर हो। जब पाप के नौकर बन गए तो वो करेगा आपकी लाइफ, आप उसके नौकर हो, वो आपका मालिक है, जो चाहेगा वो करेगा। और प्रभु ने आपको ब्लेस्ड लाइफ देने के लिए बुलाया। आज हर बंदा अपने परफेक्ट पार्टनर के साथ नहीं, क्योंकि अपनी जवानी में पाप कर चुका बहुत से। अगर आप क्रिश्चियन हैं और कुंवारे हैं, फेथफुल रहो गॉड के साथ, वो आपके लिए बेस्ट पार्टनर देगा, बेस्ट फैमिली आपको देगा, बेस्ट मिनिस्ट्री देगा, आपको बेस्ट लोग देगा, एवरीथिंग वो आपके लिए चुनाव करेगा, वो आपके लिए बेस्ट चुनेगा, वो आपके लिए। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि आज सेकंड पार्ट में आपको ये बात समझनी है कि रिपेंट शब्द सिर्फ अविश्वासियों के लिए नहीं, रिपेंट सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो अन्य जातियों यीशु मसीह को नहीं जानते। रिपेंट इसमें जो आज मैं बात कर रहा हूं वो विश्वासियों के लिए कर रहा हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं इब्रानियों की पुस्तक का वचन, उसका 6 बाब उसकी 4 आयत से, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराने के लिए नया बनाना अन होना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात हो जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए तो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की ओर कर भी रहे हो। परंतु हम ये चाहते तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के साथ ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के साथ प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। अब इसमें परमेश्वर ने कहा अगर वो भूमि पानी के साथ साग उगाती तो ब्लेस्ड है, लेकिन अगर ऊंट कटारे उगाए तो निकम्मी और श्रापित है। अब अपनी लाइफ को आपने रिकंसिडर करना है कि मैं ऊंट कटारे उगा रहा हूं या मैं साग उगा रहा हूं। जब परमेश्वर आपको देखता है, जो उसने आप पे इन्वेस्ट किया, जैसे बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है, अगर उसको फायदा ना हो वो दुखी होता है। गॉड इज ए मास्टर बिजनेसमैन। उसने आपको बोया है, उसने अपना लहू इन्वेस्ट किया है और वो चाहता है तुम फल दो। कहता मैं फल ढूंढने के लिए आया हूं। अगर वो फल नहीं पाएगा तो परमेश्वर ने कहा इसको काट डाल और इसकी जगह दूसरा लगा। अब आपने ये बात को समझना है, क्योंकि आप पर छोड़ता है परमेश्वर। और जैसे ही आप तौबा करते हैं, क्योंकि ये अविश्वासियों को बोला गया और विश्वासियों को भी बोला गया, इसलिए परमेश्वर ने शीलो के गुम्मट की एग्जाम्पल देके एक ऐसे पेड़ की एग्जाम्पल दी जो 3 वर्ष से परमेश्वर उसको फल देने के लिए बोल रहा था। एक 3 महीने के विश्वासी से परमेश्वर सिद्धता को एक्सपेक्ट करता है, पर उसे मालूम है इसे टाइम लगेगा और ये बढ़ता जाएगा, कि उस टाइम उसे जो कुछ मालूम है उसमें ही उसकी सिद्धता है। अगर उसको 10 तक बढ़ाया गया, अगर वो 10 सुना दे तो गॉड इज हैप्पी, पर अगर 10वीं वाला बच्चा 10 तक सुनाएगा तो वो हैप्पी नहीं। आज से इस बात को समझना कि परमेश्वर मुझसे परफेक्शन चाहता है और मैंने वो हासिल करनी। एक बार गिर जाओगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर आप क्विट नहीं करोगे आप पालोगे उस चीज़ को, और खुदावंद आपकी हेल्प करेगा आपकी हार्ट की जेन्युइनिटी देख के। आप कितने जेन्युइन हैं उस चीज़ के लिए और कितने ललक के साथ उस पवित्रता, उस प्रार्थना को कर रहे हैं और उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। गॉड विल हेल्प यू। खुदावंद आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि ये वर्ड आपकी लाइफ में काम करेगा और आप कंप्लीट तौबा में रहेंगे और तौबा करेंगे, ताकि परमेश्वर अगली सजा या आपको और अधिक आप उस गुंजल में ना फंस जाएं, बल्कि बाहर आएं। जो लाइफ खुदावंद ने आपको देने के लिए बुलाया वो ग्रेट है। मैं आप देख रहा हूं स्पिरिट में, वो ग्रेटेस्ट लाइफ है, वो शानदार लाइफ है, वो सामर्थी लाइफ है, बिना बेगिंग की लाइफ है, वो सामर्थी लाइफ है। आपको देने वाला बनाएगा परमेश्वर। उस लाइफ के लिए मांगो और तौबा करो। जो कुछ खुदा के वचन से बाहर है उसे रिजेक्ट कर दो।
आज मीठा है कल को कड़वा है। आज की कड़वी चीजें जो आज कड़वी लग रही लेकिन वचन में वो कल का शहद हो जाएंगी, आंखों को खोल देगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।